नगर निगम में संसाधन है, उसके माध्यम से इंजीनियर खड़े होकर इस रोड निर्माण को अतिशीघ्र प्रारंभ करा सकते हैं। मेरा तो प्रशासन से ये आग्रह निवेदन है कि आप आपकी कुंभकर्णी नींद छोड़िए और जनता के बीच में जो ये संघर्ष की स्थिति पैदा हुई है उसके निदान के लिए आप अतिशीघ्र रोड प्रारंभ कराकर विकासनगर वासियों को सौगात के रूप में एक बहुत सुंदर सा अच्छा सा रोड जो मुख्य मार्ग है इस कॉलोनी की जान है, जिससे कई प्रकार के इंडस्ट्रियल एरिया के हमारे मजदूर भाई, चाहे विकासनगर के ईडब्ल्यूएस के लोग हो, चाहे शिकरजी धाम के लोग हो, चाहे आप नहीं हटाओगे तो हमारी पार्टी के लेना होगा। कब तक वो भी सहन करेगा और लोगों को सुनना पड़ रहा रोज के रोज। ये रोड की परमिशन के बावजूद भी ये नाटक हो रहा है। वही तो बात है, जनता को मालूम करना है ना। जनता को चाहिए मालूम क्या होना है, वो घर बैठे और आप उनको बताएं क्या। नहीं, अपन तो शुरू कर ही रहे ना काम, वो तो कोई बात। कमिश्नर साहब घर बैठे जानकारी लेते रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। अभी आए होंगे फ्यूनरल कोई उनके परिवार में डेथ हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है कि केवल आज बता रहे हैं कमिश्नर साहब को। महापौर जी ने भी कमिश्नर साहब से 10 बार बात हो चुकी है। एक महीने से ये बोल रहे हैं, मैं बोल रही हूँ। फिर हम हमारी स्टाइल में आ जाएंगे। मैंने खुद बोला है कमिश्नर साहब को, 10 बार बोल चुकी हूँ। निर्वाचित पूरी परिषद बैठी हुई है भारतीय जनता पार्टी की, और उसके बावजूद अगर इस प्रकार की होगा तो हम सहन नहीं करेंगे, बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। पूरा सिस्टम ही आज ही शुरुआत है। नहीं तो इसमें क्या होगा, करी तो उसका जवाब ऐसे देंगे। मेरा कहना है कि यही तरीके से काम नगर निगम पहले शिवराज सरकार में भी भाजपा सरकार में भी करते थे। कभी दिक्कत आती थी क्या? नहीं आती थी। तो यही अधिकारी लोग अब सरकार बदलते से क्यों ढीले पड़ रहे हैं? अब ये ठेकेदार ने क्यों क्या बंद कर दिया? ये सर ठेकेदार ने 1-2 दिन 4 दिन का समझ में आता है। सर आज 40-50 दिन हो गए इस हालत को झेलते हुए। ठेकेदार, एक मिनट, ठेकेदारों को संभालना आपकी जिम्मेदारी है कि जनता की? बताइए, ठेकेदारों को किसकी जिम्मेदारी है? हम लोग या जनता तो रोज रोज ठेकेदारों से बात नहीं कर सकती है। ये जिम्मेदारी तो आपकी है। ठीक है, इसको शुरू कर लेंगे। आज कर रहे हैं शुरू, अभी कर रहे हैं तुरंत से। ड्रेसिंग तो अभी शुरू कर, मशीन मंगवाइए आप। मैडम यहाँ पे आए हैं आज सुबह से। यहाँ से जो रहवासी है, आप कौन से इससे? INT 24 यहाँ लोग परेशान हो रहे थे और परेशानी आ रही थी। क्या इसको लेकर क्या करेंगे? एक मिनट। ये रास्ते का भूमि पूजन हो चुका है और विगत महीने से ऊपर हो गया है जब ये रास्ता खोद के ठेकेदार ने ऐसे ही डाल दिया है। अब जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी नगर निगम के अधिकारियों की है। हम जनप्रतिनिधि बोल बोल के थक गए हैं, उन्होंने कोई काम आगे नहीं बढ़ाया है। आखिरी में जनप्रतिनिधियों को इस तरह से धरना देना पड़ा। अभी आपने कहीं ना कहीं नाराजगी जाहिर करी कमिश्नर को लेके भी, आपने बोला बिल्कुल करी। वो यहाँ पे आए नहीं है, उसको लेके भी आपने बोला बिल्कुल नाराजगी जाहिर की है। ये जितने दिन से काम बंद पड़ा है उतने दिन से महापौर जी भी और मैं खुद, हम उनको बोल रहे हैं कि जो भी समस्या है, मुझे मतलब नहीं है कि किस कारण से काम रुका हुआ है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि जो भी कारण से काम रुका है उसका निराकरण उन्हें करना चाहिए। और उन्होंने नहीं किया है, लोग परेशान हो रहे हैं। और क्यों हो रहे हैं? मैंने तो अभी यही प्रश्न पूछा कि क्या यही सरकारी यही अधिकारी, यही जो कर्मचारी हैं, क्या ये भाजपा सरकार में काम नहीं कर रहे थे? जब काम कर रहे थे तब क्या ये दिक्कतें सामने आई थी? नहीं आई थी। तो सरकार बदल से तो क्या कारण है कि यही अधिकारी काम नहीं कर पा रहे हैं? मतलब कहना है सरकार बदल के इसलिए इस तरह से हो रहा है। आपसे हमें नहीं मालूम, ये प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं। जनता जानना चाहती है कि क्यों इस तरह से लेतलाली हो रही है, क्यों जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुनी जा रही है। जब ये रास्ता खोद के ठेकेदार ने ऐसे ही डाल दिया है, अब जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी नगर निगम के अधिकारियों की है। हम जनप्रतिनिधि बोल बोल के थक गए हैं, उन्होंने कोई काम आगे नहीं बढ़ाया है। आखिरी में जनप्रतिनिधियों को इस तरह से धरना देना पड़ा। अभी आपने कहीं ना कहीं नाराजगी भी जाहिर करी कमिश्नर को लेके भी, आपने बोला बिल्कुल करी। वो यहाँ पे आए नहीं हैं, उसको लेके भी आपने बोला बिल्कुल नाराजगी जाहिर की है। ये जितने दिन से काम बंद पड़ा है उतने दिन से महापौर जी भी और मैं खुद, हम उनको बोल रहे हैं कि जो भी समस्या है, मुझे मतलब नहीं है कि किस कारण से काम रुका हुआ है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि जो भी कारण से काम रुका है उसका निराकरण उन्हें करना चाहिए। और उन्होंने नहीं किया है, लोग परेशान हो रहे हैं।
और क्यों हो रहे हैं? मैंने तो अभी यही प्रश्न पूछा कि क्या यही सरकारी यही अधिकारी, यही जो कर्मचारी हैं, क्या ये भाजपा सरकार में काम नहीं कर रहे थे? जब काम कर रहे थे तब क्या ये दिक्कतें सामने आई थी? नहीं आई थी। तो सरकार बदल से तो क्या कारण है कि यही अधिकारी काम नहीं कर पा रहे हैं? मतलब कहना है सरकार बदल गई इसलिए इस तरह से ये हो रहा है। आपसे हमें नहीं मालूम, ये प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं। जनता जानना चाहती है कि क्यों इस तरह से लेतलाली हो रही है, क्यों जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुनी जा रही है। काम शीघ्र करवाए और ठेकेदार का टाइम से पेमेंट करके इस कार्य को संपन्न कराए, ऐसी हमारी आशा है। आदरणीय राजा से भी निवेदन करूँ कि वो इस वार्ड की सभी जनता से मेरा आग्रह है कि थोड़ा सा धीरज रखें, हम आपके साथ हैं। हमारे कार्यकाल में ये चालू हुआ है रास्ता, इसे पूर्ण करवाना हमारी पूर्णतः जिम्मेदारी है। अगर नगर निगम के अधिकारी इसमें हमारा सहयोग नहीं करते हैं तो हम पूरी तरह से आपके साथ मिलकर आंदोलन करेंगे, धरना देंगे, जो भी ज़रूरत पड़े वो करेंगे। पर इस काम को पूरा करने में पूरी तरह से हम आपके साथ में हैं, पार्षदों के साथ में हैं, महापौर जी के साथ में हैं। आप लोग आश्वस्त हों। केवल इस माध्यम से, इस मंच से मैं और भी सरकार को बताना चाहूँगी कि केवल नगर निगम के ही कार्य अधूरे इस तरह से आप लोगों ने नहीं छोड़े हैं। दूसरे भी डिपार्टमेंट के जो काम अधूरे हैं, नाहर दरवाजे का रोड है, राधागंज का रोड है, ये सब PWD डिपार्टमेंट के रोड्स हमने भाजपा कार्यकाल में सैंक्शन करके, टेंडर्स करके चालू करवा दिए थे, पर आज सब बंद पड़े हुए हैं। क्या कारण है कि सरकार बदलते से सरकार के पास पैसा नहीं है या सरकार के पास अमला नहीं है, सरकार के पास ज़रूरत वाली व्यवस्थाएं नहीं है? क्योंकि हमें तो समझ में नहीं आ रहा। हमने तो एक ऐसी सरकार के साथ काम किया है, भारतीय जनता पार्टी की ऐसी सरकार के साथ काम किया है जब कोई भी अड़चन सामने नहीं आई है। बहुत स्मूथ सेलिंग, हमने बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। वापस से उसी तरह से काम हो, इसके लिए हम लोग जनता के साथ खड़े हैं। जो भी ज़रूरत पड़ेगी, वक्त पर जैसी भी पड़ेगी, हम जनता के साथ हैं। अभी नगर निगम के अधिकारियों ने हमें आश्वस्त किया है कि काम चालू हो रहा है। अभी आज चालू हो, पर कल फिर बंद ना हो काम ये। इसके लिए हम चेतावनी देना चाहते हैं सरकार को कि ये काम आप चालू करके जनता को इस काम का पूर्ण तरह से लोकार्पण किया जाए, नहीं तो वक्त पर जो भी हमें एक्शन लेना पड़ेगा जनप्रतिनिधि होने के नाते हम ज़रूर लेंगे। चुनाव जीतने बाद मकान सर आज यहाँ पे आए थे, आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन में था, लोगों का समस्या उनकी कहीं ना कहीं पानी को लेके है। उसके बाद में आज वो आए, क्या आप क्या कहेंगे? हाँ, रोड तो लेकिन समस्या है कि रोड खुदा पड़ा हुआ बना नहीं है। तो हमने बोला है नगर निगम को कहना है कि कोई ठेकेदार काम नहीं किया तो उसके खिलाफ FIR करा रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह से कानून व्यवस्था की समस्या पैदा हो रही है। उसके खिलाफ FIR करा रहे हैं और काम इसका शुरू करा के, जनता को परेशानी है, दिख रहा है प्रथम दृष्टया की परेशानी है जनता। सर आपके हमारे 3 घंटे से यहाँ से जिस तरह से जो चल रहा पूरा घटनाक्रम, और उसके बाद में भी अभी जो ठेकेदार आपने बोला उसको ब्लैक लिस्टेड करो, जिस तरह नहीं, उसके खिलाफ तो FIR करा रहे हैं। ब्लैक लिस्ट उसकी वजह से कानून व्यवस्था की समस्या हो रही है, उसको खिलाफ तो FIR करा रहे हैं। लेकिन और काम इसका तत्काल हम इसको लगाएंगे। जनता को निश्चित रूप से जनता को परेशानी है, उस परेशानी का समाधान होना चाहिए और हम उसको तत्काल उसको करेंगे। उसको हम लेके नगर निगम के अधिकारी हैं यहाँ पे, उनको हमने बता दिया है, तत्काल उसको रिजॉल्व करेंगे। उनका कहना है कि हमने उसके लिए आवेदन दिया है। अब एक बार मैं जांच कर लेता हूँ ऑफिस में कि एक्चुअली उनके पास परमिशन है कि नहीं है। अगर उन्होंने कानून तोड़ा होगा, देखिए कानून किसी को भी हम तोड़ने नहीं देंगे, आचार संहिता है, और ना भी हो 144 भी इम्पोज्ड है, तो हम कानून किसी को नहीं। तो आप क्या कार्रवाई करेंगे? जब धरने पे बैठे तो आपने यहाँ संबंधित जो नगर निगम का इंजीनियर है उसकी लापरवाही है। पिछले 40 दिन से पब्लिक बता रही है कि 40 दिन से काम रुका हुआ है। नगर निगम के जो इंजीनियर हैं उनको हम शोकाज नोटिस जारी करेंगे कि उसने इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को क्यों अवगत नहीं कराया। ठीक, थैंक यू।